हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ उन फ्रेंड्स की जो सचमुच में कंफ्यूज हैं कि हमें पूजा पाठ व्रत जो हम कर रहे हैं वो करते रहें या छोड़कर इस मार्ग पर चलें तो कहीं देवी देवता नाराज तो नहीं होंगे, कोई जीवन में परेशानियां तो नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं देवताओं की और परमात्मा की प्रॉपर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है, कि आपको देवताओं से क्या मिलेगा और आपको गॉड से क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई पड़ोस की आंटी आई और आप घर पर नहीं हो और आपका बच्चा घर पर है और वो कहती है बच्चे को आकर कि बेटा मुझे एक कटोरी चीनी की दे दो, तो आपका बेटा बिल्कुल आपसे बिना पूछे बड़े आराम से एक कटोरी चीनी की आंटी को दे देगा। फ्रेंड्स, 2 4 5 दिन बीत जाते हैं और फिर वो आंटी दोबारा आती है, कहती है बेटा एक बाल्टी पानी की दे दो, और आज भी आप घर में नहीं हो, बच्चा ही घर पर है, तो वो बड़े आराम से खुशी खुशी पानी की बाल्टी आंटी को दे देगा। और हफ्ता 10 दिन पड़े फिर वही आंटी आती है और आज भी आप घर पर नहीं हो, और वो आंटी आकर कहती है कि बेटा 2 घंटे के लिए आपका ये सोफा सेट दे दो। तो वो बच्चा क्या दे देगा? आपसे पूछे बिना दे देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इतना बड़ा आइटम आपसे पूछे बिना वो छोटा बच्चा नहीं देगा। वो या तो आपको फ़ोन पर पूछेगा या कहेगा आंटी आप मम्मी से पूछकर फिर ले जाना। क्यों? उसने चीनी की कटोरी दे दी, पानी की बाल्टी दे दी, सोफा सेट नहीं दिया। क्यों? फ्रेंड्स, तीनों चीजें ही उसकी पेरेंट्स की थी। वो बच्चा उन तीनों चीजों का मालिक नहीं था, पेरेंट्स की थी। लेकिन उस बच्चे को इतनी अथॉरिटी थी कि वो अपने पेरेंट्स से पूछे बिना छोटे आइटम किसी को दे ले। पेरेंट्स ने उसको पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है। अगर वो नहीं देता तो जब वो घर आते हैं तो बच्चा बताता है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा इसमें पूछने की क्या बात थी, चीनी दे देते, पानी की बाल्टी दे देते। दैट मीन्स उन्होंने अपने बच्चे को वो पावर दे रखी है, पर इतने बड़े आइटम की पावर नहीं दे रखी। वो अथॉरिटी पेरेंट्स के खुद के पास है। कोई आ जाए कहे मम्मा की एक बार गोल्ड की चेन दिखाना डिजाइन के लिए, तो क्या बच्चा दे देगा? नहीं देगा। उसको पता ही नहीं होगा कि पड़ी कहाँ है, कहाँ से उठा कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ही जो देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता गाए गए हैं, उनमें से जो मेन हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, गणेश जी हैं, राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। तो फ्रेंड्स, इन सबको विल पावर इन सबको भगवान ने पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है, केवल छोटी मोटी कुछ चीज़ों को अपने भक्तों को देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्रत रखे किसी ने, पूजा पाठ भक्ति की, तो उनकी बदले में नौकरी लग जाएगी, बच्चे की सगाई हो जाएगी। यानी कि आपको मैं रियलिटी बताती हूँ, केवल मात्र वो चीज़ें जो दिखने वाली हैं उनमें से कुछ भी प्राप्ति हो सकती है इन देवताओं के थ्रू। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम मीन्स विनाशी आइटम, माना जो आज हैं और कल नहीं हैं।
क्लियर हुआ फ्रेंड्स? देवताओं की प्रॉपर्टी क्या है, देवताओं से हमें क्या मिल सकता है? ओनली विजिबल आइटम्स, दिखने वाले आइटम, विनाशी आइटम। वो कुछ भी हो सकता है, घर, कोठी, गाड़ी, लॉटरी का निकल आना, ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों के भरोसे हम कब तक खुश रह सकते हैं? जब ये चीज़ें हमारे भाग्य से चली जाती हैं बाय चांस, तो हम बड़ी हलचल में आ जाते हैं और सोचते हैं कि पूजा पाठ भक्ति तो हम आज भी करते हैं, पर आज हमारे से देवता नाराज हैं क्या? लेकिन वो देवता नाराज नहीं होते, वो सचमुच में किसी से नाराज नहीं होते, वो सदा मुस्कुराते हैं। आपने कभी मंदिर की देवी को रूठते हुए देखा है? लेकिन फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए, जो चीज़ें हम विजिबल चीज़ों के भरोसे खुश थे, पर वो चीज़ें हमारे जीवन से चली गई। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस समय हम बड़े हलचल में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और तब हम चाहते हैं, बहुत पूछते हैं पंडितों से, इधर से उधर से, पर वो समस्या का समाधान नहीं होता। तो अंदर की जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे अंदर की हलचल है, वो हमें इतना परेशान कर देती है कि हमें लगता है कोई हमें रियल की शांति, सच्चा सुख हमें दे। तो फ्रेंड्स, वो सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्यार केवल 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 परमात्मा ने, यानी कि उस पेरेंट्स ने अपने अंडर में रख रखा है। हमें सच्ची शांति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, इनविजिबल कोई भी आइटम चाहिए। तो आपको सच्चे सच्चे ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के पास जाना ही पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तभी प्राप्ति होगी। जैसे उस पड़ोस की आंटी को सोफा सेट चाहिए तो पेरेंट्स को डायरेक्ट मिलना पड़ेगा, ज्वेलरी सेट चाहिए तो पेरेंट्स को डायरेक्ट मिलना पड़ेगा। तो ऐसे हमें भी फ्रेंड्स, अगर सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिसीजन आप करें कि हमें सचमुच में क्या चाहिए, विजिबल चाहिए या इनविजिबल चाहिए। विजिबल तो कब तक चाहिए, आखिर कभी तो उसका एंड है। देवता भी अपनी तरफ से उठाकर नहीं देते, जितना जितना हमारे अकाउंट में, हमारे कर्मों के खाते में लिखा होता है वही मिलता है। कभी तो हमारा अकाउंट खाली होगा, कभी तो वो खत्म भी होगा आखिर। तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। और जब हमारे पास सच्ची शांति है, सच्चा प्यार है, तो उन सच्ची चीज़ों के माध्यम से हम इन विजिबल चीज़ों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सच्चे ज्ञान से हमको पावर मिलती है, सही समझ मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब आज आपने ये जाना कि गॉड की प्रॉपर्टी क्या है, हम पहले अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, और देवताओं की प्रॉपर्टी क्या है, विद एग्जाम्पल आपने समझा। तो फ्रेंड्स, आप अपना डिसीजन आप ही करिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। वास्तव में कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जब हम 3rd क्लास को पास करके 4th में जाते हैं, तो क्या हमें किसी से पूछना पड़ता है कि मेरी वो पिछली मैडम मुझसे नाराज हो जाएगी कि उसको छोड़ क्यों दिया? नहीं, एक्चुअल में हम अगली क्लास में पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी पढ़ाई ऐसे, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी भी एक पढ़ाई है कि आप
पहले पेड़ पौधों की पूजा करते हैं कई, फिर मंदिरों के देवताओं की करते हैं, फिर गुरुओं की शरण में जाते हैं। आखिर लास्ट में कभी तो सच्चे परमात्मा के पास पहुंचेंगे, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न के मारे बीच में ही रह जाते हैं और मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं भी पीछे कई क्लासेस क्रॉस करके आ चुकी हूँ, पूजा पाठ व्रत और 2-3 और जगह भी जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ अपने आप पर। मुझे हमेशा लगा कि वहाँ मुझे सिलेबस मिला था, यहाँ मुझे ये समझ आया है, अब यहाँ मुझे ये समझ आया है, तो आई एम ओके, आई एम राइट, कि मैं ठीक रास्ते पर चल रही हूँ। मुझे कभी अपने आप पर कन्फ्यूज़न नहीं आया और परमात्मा हमारी मदद करता है कि हमारे मन को स्टेबल रखता है। फ्रेंड्स, सचमुच में हम जब सच्चे सच्चे परमात्मा की शरण में जाते हैं तब ही हम भरपूर होते हैं, तभी हम इस दुनिया से ऊपर उठ पाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी हम न्यारे और प्यारे रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो जीवनी है या हमारी जो लाइफ है वो दिखने में ज्ञानी और अज्ञानी की बाहर से दिखने में एक जैसी लगेगी, लेकिन अंदर से मन बड़ा पीसफुल 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 रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स मेरे फ्रेंड्स।